नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम दो महत्वपूर्ण ग्लोबल रिपोर्ट्स पर चर्चा करेंगे जो हाल ही में जारी की गई हैं। जिसमें पहला है विश्व आतंकवाद सूचकांक 2025 ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स (GTI) और दूसरा है विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2025 वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। हम जानेंगे कि भारत और उसके पड़ोसी देशों की क्या स्थिति है और पाकिस्तान इन दोनों इंडेक्स में कहाँ खड़ा है। चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं और सबसे पहले हम लोग बात करते हैं विश्व आतंकवाद सूचकांक 2025 की। यह रिपोर्ट इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी की जाती है। साल 2025 के आंकड़ों के अनुसार दुनिया के सबसे प्रभावित देशों में पाकिस्तान पहले स्थान पर पहुंच गया है, जो कि बेहद चिंताजनक है। इसके बाद बुर्किना फासो और अफ़गानिस्तान का नंबर आता है। वहीं अगर भारत की बात करें तो भारत की स्थिति इस सूचकांक में 13वें स्थान पर है। अच्छी खबर यह है कि भारत में आतंकी घटनाओं में लगभग 43% की कमी आई है, जो हमारी सुरक्षा एजेंसियों की एक बड़ी कामयाबी है। दूसरा जो सूचकांक है वह है विश्व प्रसन्नता सूचकांक। इस सूचकांक में फिनलैंड ने एक बार फिर अपना दबदबा कायम रखा है और लगातार 8वीं बार दुनिया का सबसे खुशहाल देश बना है। इसके बाद डेनमार्क और आइसलैंड का स्थान है। भारत की रैंकिंग इस बार थोड़ा सुधरा है और हम 118वें स्थान पर, माफ़ कीजिएगा ये शायद गलत हमने यहाँ पे लिख दिया है, ये 116वां स्थान होगा। 116वें स्थान पर हम लोग आ चुके हैं और जबकि 2024 में हम लोग 126वें स्थान पर थे। ये 116वां स्थान होगा। भारत अपने कई पड़ोसी देशों से पीछे बना हुआ है। इसमें खास करके नेपाल और पाकिस्तान ये महत्वपूर्ण देश हैं। भारत के पड़ोसी देशों की बात करें तो एक तुलनात्मक चार्ट के माध्यम से हम लोग देखेंगे कि भारत आतंकवाद के सूचकांक में 13वें नंबर पर है और प्रसन्नता सूचकांक में 116वें नंबर पर है। वहीं हम बात करें पाकिस्तान की तो पाकिस्तान आतंकवाद सूचकांक में प्रथम स्थान पर है, जबकि प्रसन्नता के सूचकांक में 104वें स्थान पर है, जो भारत से कहीं अच्छा रैंक है। चीन की बात करें तो चीन 73वें स्थान पर है आतंकवाद सूचकांक में, जो बहुत ही कम प्रभावित देश है। वहीं प्रसन्नता सूचकांक में इसकी रैंकिंग 65 है। नेपाल आतंकवाद सूचकांक में 45 और प्रसन्नता सूचकांक में 92। बांग्लादेश आतंकवाद सूचकांक में 32 और प्रसन्नता सूचकांक में 127। श्रीलंका आतंकवाद सूचकांक में 33वां और प्रसन्नता सूचकांक में 134वां स्थान पर है। भूटान के लिए डेटा उपलब्ध नहीं है, जबकि अगर हम लोग प्रसन्नता सूचकांक के बारे में बात करें तो भूटान के जो राजा थे उन्होंने ही यह कंसेप्ट दिया था कि किसी भी देश का या समाज का जो विकास है उसे डेटा के आधार पर मापने के बजाय लोगों के खुशहाल जीवन के आधार पर मापा जाना चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे भारत, पाकिस्तान और चीन का विश्लेषण। इस रिपोर्ट के आधार पर यदि हम इन तीन प्रमुख शक्तियों की तुलना करें तो चीन आर्थिक और सुरक्षा दोनों पैमाने पर स्थिर दिख रहा है।
भारत सुरक्षा के मोर्चे पर तेजी से सुधर रहा है, लेकिन खुशहाली के सामाजिक पैमानों पर हमें और काम करने की ज़रूरत है। सबसे चौंकाने वाला विरोधाभास पाकिस्तान में दिखता है, जहां एक तरफ वह दुनिया का सबसे अशांत और आतंकवाद प्रभावित देश बन गया है, वहीं दूसरी ओर हैप्पीनेस रैंकिंग में भारत से बेहतर दिखाई गई है। पाकिस्तान की स्थिति का विश्लेषण करना आवश्यक है। आतंकवाद सूचकांक में पाकिस्तान का टॉप पर आना वहां की आंतरिक सुरक्षा की विफलता को दर्शाता है। टीटीपी और बीएलए का उदय से हम लोग तहरीके तालिबान पाकिस्तान टीटीपी और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की गतिविधियों में जो भारी वृद्धि है, उस वजह से पाकिस्तान जो है वो टॉप पर आया है। लगभग अगर हम लोग 2025 की बात करें तो 2025 में 1139 आतंकवादी घटनाएं पाकिस्तान में देखने को मिलती हैं। लेकिन सवाल उठता है कि इतनी खराब आर्थिक स्थिति और असुरक्षा के बावजूद पाकिस्तान प्रसन्नता सूचकांक में इतना ऊपर कैसे है। पाकिस्तान की खराब आर्थिक स्थिति और उच्च महंगाई के बावजूद भारत से बेहतर खुशहाली रैंक पर अक्सर सवाल उठते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यह सांस्कृतिक लचीलेपन और सामाजिक नेटवर्क के कारण से हो सकता है। हालांकि बुनियादी सुविधाओं जैसे स्वास्थ्य या स्वतंत्रता में पाकिस्तान की स्थिति चिंताजनक है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का यह 2 प्रमुख सूचकांकों का लेखा जोखा। आपको क्या लगता है, भारत अपनी खुशहाली की रैंकिंग को कैसे सुधार कर सकता है, और पाकिस्तान की खुशहाली रैंकिंग में भारत की स्थिति से अच्छी स्थिति में होना क्या यह संदेह उत्पन्न नहीं करता? आप कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।